हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के ईवीएस के कंटेंट की। जैसे कि आपको पता है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके हम ईवीएस पोर्शन की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आपको पता है, ये 30 नंबर का आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें से आपकी 15 नंबर की पेडागोगी होती है कि 15 नंबर आपके इस चीज़ के हैं कि ईवीएस बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, और 15 नंबर आपका ईवीएस का कंटेंट आता है, जिसमें आपको 3rd to 5th की एनसीईआरटी करनी होती है। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, अपने सेल्फ हैंडमेड नोट्स हैं, आप देख सकते हो। ये 15 पिन पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें से ये आपका पिन पेज नंबर 1 है। तो इसमें मैं आपको ये पिन पेज 1 कराने वाली हूँ। बस मैं आपको सिर्फ इसका एक ही पेज कराऊंगी इस नोट्स के थ्रू। ये सिर्फ एक डेमो है कि आपको पता चल जाए दैट यू वांट टू बाय दिस और नॉट। इसका कॉस्ट आपका 300 है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस वीडियो का कॉस्ट नहीं, इन नोट्स का कॉस्ट जो है 300 है। यू कैन सी हेयर, ये आपके 15 पिन पेजेस के नोट्स हैं ईवीएस के। तो इस नोट्स का ये डेमो है, ताकि आपको पता चल जाए दीज नोट्स आर गुड फॉर यू और नोट। तो आपका पहला है गोइंग टू स्कूल्स। देखिए, ये आपका एक चैप्टर है गोइंग टू स्कूल्स की, बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। तो इसमें जो आपका सीटेट में पूछे जाने वाला कंटेंट है, मैंने सिर्फ वो ही यूज़ किया है। बैम्बू एंड रोप ब्रिज। तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज जो है वो असम में यूज़ होता है। असम के बच्चे कैसे जाते हैं? बैम्बू एंड रोप ब्रिज के थ्रू जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख में। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली के थ्रू जाते हैं। तो द ट्रॉली इज़ यूज्ड इन लद्दाख, याद रखना। कहाँ पे यूज़ होता है? ये लद्दाख में यूज़ होता है। ओवर नॉर्मल एरियाज और ओवर वाटर वी हैव सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज है हमारे पास नॉर्मल एरियाज या फिर ओवर वाटर में। केरला में वल्लम यूज होता है। वल्लम इज द स्मॉल वुडन बोट। वल्लम क्या होता है? स्मॉल वुडन बोट। तो केरला में वल्लम से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पहले भी सीटेट में कि वेयर इज वल्लम यूज। तो वल्लम इज यूज्ड इन केरला। राजस्थान में कैमल कार्ट यूज होती है फॉर गोइंग द स्कूल। और विलेज इन द प्लेन्स में बुलक कार्ट्स यूज होती है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट था। इससे 1 से 2 नंबर आपको देखे जाएंगे सीटेट के पेपर में फॉर श्योर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में रॉकी और अनइवन जो है पाथ होता है। रॉकी और अनइवन जो है रास्ता होता है माउंटेन्स में, जो कि उत्तराखंड में होता है। इससे आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। सो दिस नोट्स आर रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एक खरीदना चाहते हो तो यू कैन कमेंट मी, और या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे आप जीमेल कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे, अ बर्ड हैज़ इट्स एग्स ऑन इट्स आइज ईयर्स ऑन इट्स हेड। तो जो बर्ड्स होती है उसके जो ईयर्स होते हैं, बर्ड के जो कान होते हैं वो उसके हेड पे होते हैं। एंड द होल्स आर कवर्ड विद फेदर, दे हेल्प देम टू हियर। आपने देखा होगा काफ़ी बर्ड्स जो होते हैं, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट जो बर्ड्स होते हैं उनके कान नहीं होते। अगर आपने बर्ड्स की फोटोग्राफ देखी होगी तो उसमें उनके ईयर्स हम ड्रॉ नहीं करते। तो बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं वो उनके हेड पे ही होते हैं, पर वो उनके फैदर से कवर्ड होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। तो बर्ड्स के ईयर्स, अगर ये आप ये बोल दोगे कि बर्ड्स के ईयर्स नहीं दिख रहे तो उसे सुनता नहीं है, जी नहीं, उनके जो ईयर्स होते हैं वो फेदर से कवर्ड होते हैं और उनके हेड पे होते हैं। लिजार्ड के पास भी सेम काइंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं। लिजार्ड मतलब आपने छिपकली देखी होगी, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके ईयर्स नहीं होते हैं। तो वो ईयर्स मतलब ऐसा नहीं कि वो होते नहीं, वो विजिबल ईयर्स नहीं होते हैं, पर ईयर्स उनके होते हैं जो कि उनके फेदर से या फिर उनके हेयर से, जो बॉडी हेयर होती है लिजार्ड की, उससे वो कवर्ड होते हैं। उसके बाद करेंगे क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल के पास भी बट वी कैन नॉट सी देम। तो क्रोकोडाइल के पास भी सेम तरह के जो हैं होते हैं, पर हम उन्हें जो है नहीं देख पाते हैं। तो क्रोकोडाइल के पास भी ईयर्स होते हैं बट वी कैंट सी देम। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन द स्किन। आपने देखा होगा जेब्रा पे अलग तरह का पैटर्न होता है, जिराफ पे अलग तरह का होता है, लायन पे अलग तरह का होता है। तो जो ये पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स पे, ये इसलिए होते हैं बिकॉज ऑन द हेयर ऑन द स्किन। और ये क्वेश्चन भी जो है ये आपके सीटेट में आया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट पैटर्न्स होता है एनिमल्स पे वो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हेयर ऑन देयर स्किन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। याद रखना, अगर कोई भी एनिमल के ऊपर कोई भी बाल नहीं होगा, कोई भी हेयर्स नहीं होंगे, तो कोई भी पैटर्न नहीं होगा। एनिमल्स जिनके ईयर्स होते हैं, मतलब जिनके विजिबल ईयर्स होते हैं, उनके बॉडी पे आपको हेयर देखने को मिलेंगे और वो बर्थ देंगे। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक जिनके विजिबल ईयर्स होते हैं, एक जिनके ईयर्स आउटसाइड नहीं होते, मतलब आपको वो जो ईयर्स है वो नहीं दिखते। तो अगर जिनके ईयर्स आउटसाइड होते हैं वो उनके बॉडी पे आपको हेयर देखने को मिलेंगे और वो लाइव बर्ड्स मतलब बच्चे को जन्म देंगे।
और कुछ एनिमल्स जिनके ईयर्स नहीं होते बाहर, वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं, वो अपने अंडे ले करते हैं। उसके बाद इससे भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीटेट में, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम, अभी एलिफेंट से रिलेटेड है और एलिफेंट से रिलेटेड भी आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में आएगा आपके ईवीएस में। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। हर्ड मतलब जो झुंड, जो हाथियों का झुंड होता है, उसके झुंड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो हेड होती है। देयर इज नो मेल एलिफेंट इन दी हर्ड। तो ये मेल जो होते हैं, जो मेल मतलब जो नर एलिफेंट होते हैं, वो 14 से 15 साल की उम्र होते ही अपने हर्ड को, मतलब अपने झुंड को जो है वो छोड़ देते हैं। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 day। तो जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 kg जो है लीव्स और ट्विक्स खा लेता है एक दिन में। याद रखना, ये जो एलिफेंट्स है इससे आपका मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है कई बार, और ये भी दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दे देंगे। तो ध्यान से देखना, 100 kg खाता है, 14 से 15 साल होते ही एलिफेंट जो है हर्ड को छोड़ देता है। फीमेल एलिफेंट जो होती है वो ओल्डेस्ट फीमेल, मतलब ओल्डेस्ट मेंबर, जो ओल्डेस्ट फीमेल होगी, सबसे जो बूढ़ी फीमेल होगी वो हर्ड की हेड बनेगी। उसके बाद एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे। 2 से 4 घंटे ही एलिफेंट दिन में सोता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। आपने देखा होगा हाथी ज़्यादातर कीचड़ में रहना पसंद करता है क्योंकि जो मड होती है वो उनकी स्किन को कूल रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। तो आपने देखा होगा हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, वो उन्हें फैन की तरह, पंखे की तरह काम करते हैं क्योंकि उन्हें फ्लैप करके अपने आप को क्या करते हैं, कूल करते हैं। देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। सो 10 से 12 फीमेल, मतलब फीमेल होती है और कुछ यंग वंस, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक हर्ड में, मतलब एक हाथियों के झुंड में। उसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाता है, खेजड़ी ट्री के बारे में है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी ट्री से भी पक्का क्वेश्चन आता है, हनी बी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखे जाएंगे। हनी बी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आपको ये फूड के ऊपर क्वेश्चन आता है, गुजरात के फूड क्या कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन भी रहता है। तो ये था आपका पिन पेज 1, जिसमें आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो ऐसे ही सेम कंटेंट आपको और भी सभी पिन पेजेस में है, बट दीज नोट्स आर फॉर बाइंग, और ये इनका कॉस्ट सिर्फ 300 रुपीज़ है, 300, मतलब 300 रुपये है, और वो काफ़ी मिनिमल प्राइस है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप इतने तो, अब दिवाली आपने क्रैकर्स पे भी अपने जो है वेस्ट कर दिए होंगे, मिठाई पे, गिफ्ट्स वगैरह में, बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो इतना तो वैसे भी चला जाता है। तो काफ़ी मिनिमल कॉस्ट ये रहने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दीज नोट्स, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम पे, जीमेल पे, whatever you feel connected with, just let me know if you want to buy these notes and these will be really helpful। आपकी ईवीएस का कंटेंट और पेडागोगी दोनों इन नोट से हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ सीडीपी और मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और वो भी मैं आपको जल्द ही अपने चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। सो आई होप दिस वीडियो यू लाइक्ड इट, और काफ़ी कुछ तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज नोट्स, यू कैन लेट मी नो, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दीज नोट्स। ये 15 पिन पेजेस के नोट्स हैं। I'll show you, see here are 15 पिन पेजेस के ये नोट्स हैं जिसमें आपका सभी कंटेंट हो जाएगा। सो अगर आप इन नोट्स को डेली दिन में एक बार ऐसे ही दोहरा लोगे तो भी आपकी ईवीएस आसानी से निकल जाएगी। 30 में से 25 अबव सभी बच्चों के डेफिनेटली आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दैट देन डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दीज नोट्स, दीज आर रेडीली अवेलेबल फॉर यू, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।